नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा करने से और तुलसी दल श्री हरि के चरणों में अर्पित करने से 10,000 गोदान के बराबर फल मिलता है। लेकिन अगर आपने पूरे कार्तिक माह में नहीं भी कोई पूजा पाठ किया है तो भी इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कुछ खास किए जाते हैं इस पूर्णिमा पर, कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। देखिए, तुलसी का पौधा हमेशा से ही हर किसी के आंगन की शोभा रहा है और तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है। विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और तुलसी अर्पित करने से श्री हरि को जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। वैसे तो तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ दोगुना हो जाता है और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन खासकर जो कृतिकाएं थी, जो कार्तिकेय जी की माँ थी, 6 कृतिकाएं, उनकी आराधना की जाती है और उनकी पूजा करने से क्या होता है, संतान का सुख मिलता है और संतान के जीवन में तरक्की मिलती चली जाती है। इसलिए उनकी भी पूजा होती है। तुलसी जी की पूजा इस कार्तिक के महीने में विशेष फल तो देते हैं, लेकिन याद रखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप पूरे महीने आपने भले ही तुलसी के नीचे दिया ना जलाया हो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर तुलसी जी के नीचे आप 31 यानी 31 दिया जलाते हैं या एक ही दिए में 31 बाती रखकर अच्छे से घी में डीप करके जलाते हैं तो आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इसीलिए केवल तुलसी के पत्ते अर्पित करके भी आप विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु कभी भी तुलसी जी की बात नहीं टालते हैं, इसीलिए अगर तुलसी जी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन के हर कष्ट ही मिट जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपसे लौंग और दीपक के उपाय की। इस कार्तिक पूर्णिमा पर लौंग और दीपक का उपाय कौन सा है जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। देखिए, लौंग अमूमन हर किसी के घर में होता है और लौंग आपकी किस्मत को बदल सकता है, ये भी सच है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहली बात तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने वगैरह का भी महत्व है और कार्तिक मास में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो या फिर आप इस दिन जल में चावल और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन संभव हो तो आप व्रत रख सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान भी करना चाहिए और इस दिन तुलसी के नीचे तो दिया शाम के समय आपको जलाना है, लेकिन लौंग और दीपक का वो टोटका जो जीवन के हर कष्ट को मिटाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे में हम चाहते हैं खास तिथियों में कुछ छोटा सा प्रयोग करके आपके जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाए। क्या करेंगे, इस पूर्णिमा के दिन शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे उसी समय याद रखिए आप 5 लौंग ले लीजिएगा, एक कपूर की टिकिया ले लें, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं और बड़ी वाली इलायची के 3 दाने ले लें। याद रखिए दाने, आपको समूची इलायची नहीं लेनी है, 3 दाने ले लीजिएगा। अब कपूर को जलाइए, लौंग और इलायची के दाने सब कुछ एक साथ रखें, पूरे घर में घुमाइए। जब पूरी तरह जल जाए उसका जो राख बचेगा थोड़े से पानी में मिला लें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको हल्का सा छींटा डाल दें। ऐसा करने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाता है और घर आपका पवित्र हो जाता है। कई बार क्या होता है कि राहु केतु बहुत परेशान करते हैं, तब इस पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा प्रयोग करके राहु केतु को शांत कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको लगे कि राहु केतु जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं तब आप इस पूर्णिमा के दिन कम से कम 2 लौंग ले लें। याद रखिए 2 लौंग, 1 लोटा जल ले लें। पास के, वैसे भी सोमवार के दिन पूर्णिमा है, पास के शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, और अब कष्ट सहा नहीं जाता, अब हमें मुक्ति चाहिए इन कष्टों से, अब आपके ही भरोसे हम सब कुछ छोड़ रहे हैं।
और उनसे प्रार्थना करें और जो लौंग है उसको वहीं पर रहने दें। आप घर वापस आ जाए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको फायदे महसूस होंगे और दिल से की गई प्रार्थना आपको लाभ जरूर देता है। कई बार क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं पर वापस नहीं करते, तो उसके लिए भी आप पूर्णिमा तिथि पर आप उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको लगता है कोई है जो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, तब शाम के समय जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं करना चाह रहा, उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर है, अब मान लेते हैं उसका नाम 5 अक्षर का है, 5 लेटर का है, जैसे SHAYM, तो इस तरह से 4 अक्षर 5 अक्षर जो भी लेटर आता है ना, तो उतने ही आप लौंग ले लें और इसको जला दें पूर्णिमा की रात। आप किसी खुले जगह में जलाइएगा, कपूर के सहारे, या आप चाहें तो गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, या बहुत सारे लोग नारियल का भी जलाते हैं, तो जो भी जलाना है उसके सहारे आप उसको जला दीजिए और मन में उसके प्रति ये रखिए कि वो पैसा हमारा वापस करे। यकीन मानिए, माना जाता है कि इससे फंसा हुआ धन आ जाता है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन भी कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फंसा हुआ धन आसानी से मिलेगा। तो ये उपाय तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन जब हमने चूंकि टॉपिक रखा है कि दिए में लौंग डाल दें, आखिर कहाँ डालें, तो आपको ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय करना है। एक सरसों के तेल का दिया ले लें या आप एक घी का भी दिया जला सकते हैं, उसमें 2 लौंग डालें। अगर सरसों का तेल का दिया में आपने लौंग डाला है तो इसको हनुमान जी की आरती करके हनुमान जी के सामने रखें, और अगर घी के दिया में डाला है तो पास के किसी शिवालय में ले जाकर आप शिव जी का आरती करके वहीं पे रख दें। इसके बाद अपनी समस्या को भगवान के सामने कह दें और पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कीजिए, आपके जीवन के तमाम परेशानी दूर हो जाएगी, चाहे वो विवाह संबंधी हो, आपके नौकरी व्यवसाय संबंधी हो, या कैसी भी परेशानी हो, दूर हो जाती है इस दिन। वैसे तो बहुत सारे उपाय ऐसे भी होते हैं जो जीवन के हर कष्ट को दूर कर देते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के किसी भी कोने में, खासकर दक्षिण पश्चिम कोने में, अगर एक दीपक सरसों के तेल का जलाते हैं 2 लौंग डालकर या 2 काली मिर्च डालकर, तो ये दीपक उस कोने में रख दें, जलने दें जितनी देर जलती है। तो ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और बरकत होने लगती है। बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कर लें तो आपको जीवन में बहुत सारी ऐसी उलझनें हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको रास्ता मिलने लगते हैं। और इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है ताकि जीवन में खुशियाँ बरसती रहे। देखिए, कई बार क्या होता है, लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जो आपकी मनोकामनाओं को पूरी नहीं होने देते। आप लाख प्रयास कर लो पर आप वहीं रह जाते हैं। आखिर तरक्की क्यों नहीं होता, क्यों आप वहीं रह गए हैं? तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, चूंकि इसका बहुत विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन छोटे से उपाय किए जाते हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। स्वस्तिक टोटका, स्वस्तिक का नाम तो आपने सुना होगा, जो शुभ यानी अच्छा, कल्याण करने वाला गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है स्वस्तिक को। इसका विशेष प्रयोग किए जाते हैं। ये सीधा स्वस्तिक है, याद रखिए, ये सीधा है। अगर उल्टा बनेगा तो इसकी जो बाँ है वो उल्टे दिशा में आ जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे। अब आपको एक खास उपाय करना है। पास के किसी भी मंदिर में जाइए, अपने साथ सिंदूर घी में मिक्स करके, या आप चाहें तो तेल में मिक्स करके भी गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर लेकर जाए किसी भी पास के मंदिर में। मंदिर के दीवार पर, याद रखिए, बाहर या भीतर कहीं से भी आपकी इच्छा, बस ध्यान रखिएगा कोई टोके नहीं। मंदिर की दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बनाइए, अपनी मनोकामना कहिए और घर आ जाइए। 1 से सवा महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दिल से कीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब फिर से मंदिर जाइए और एक सीधा स्वस्तिक बनाकर, जो उल्टा उसको छोड़ दीजिए, जो सीधा स्वस्तिक बनाकर आ जाइए। इस पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा और प्रयोग किया जाता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक हल्दी और चावल के घोल से स्वस्तिक बनाएं, या फिर आप चाहें तो सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके भी स्वस्तिक बना सकते हैं। तो ये स्वस्तिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। क्योंकि स्वस्तिक के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब इस दिन चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली आप मनाएंगे, हर जगह चारों तरफ बस दीपक ही दीपक नजर आएंगे। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में गंगा जी के किनारे बहुत सारे दिए भी जलाए जाते हैं। अब इस दिन एक छोटा सा प्रयोग
4 जगह दीपक जलाने का विधान है। 4 जगह कहाँ? पहला, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपके पितृदोष को शांत करेगा। इस दीपक में सरसों का तेल होगा और लौंग या काली मिर्च डाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दीपक जलेगा आपके किसी पास के नदी तालाब के किनारे, अगर नदी तालाब ना हो तो पास के देवालय में जाकर जला दें। तीसरा दीपक घी का जलेगा, वो आपके तुलसी जी के नीचे होगा। और चौथा दीपक घी का जलेगा, वो आपके घर के पूजा स्थान पर होगा। ये आप कुछ करें या ना करें, 4 जगह दीपक जरूर जलाइएगा। और स्वस्तिक का निशान आप विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जरूर बनाइए। और घर के तुलसी के जो आपके जहाँ तुलसी है आपकी, जहाँ पर आपने लगाया है, चाहे गमले में हो या फिर तुलसी का आपने बना दिया है चबूतरा, वहीं पर स्वस्तिक बना दीजिएगा, ताकि जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, याद रखिए लेकिन दीपक कभी भी जमीन पे डायरेक्ट मत रखिए, वरना पूजा स्वीकार नहीं होगी। पत्ते दोने पर रखें। धन्यवाद।